और फ्रेंड्स, इसमें आया दी द साइंस का है। फ्रेंड्स, आज एक हम ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो बचपन में सबको शुरुआत में उसका दुश्मन लगता है पर बाद में सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इनिशियल स्टेज में किसी को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। 9th क्लास में अलजेब्रा से ये एकदम से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब क्या डाल दिया है। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जान लेते हैं कि इसका नाम का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, नाम पता है अगर आपको तो पूरे चैप्टर में क्या हो रहा है वो ऑलरेडी आपको वहीं पे पता चल जाता है। तो ये दो वर्ड्स को मिला के बना है। द फर्स्ट वन इज टिग्नो, जो कि वर्ड ये बना है ट्रिग्नॉन से। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रायंगल। और दूसरा वर्ड है मेट्री, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। सो एक ट्रायंगल में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज साइड्स और एंगल्स, ठीक है, इनकी मेजरमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। था ना सिंपल। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। देखो, अगर आपको इसका एप्लीकेशन पता हो कि हम रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ करते हैं तो उसको पढ़ने का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आप एक ग्राउंड पे खड़े हो और इस ग्राउंड में कुछ दूरी पे एक पोल गड़ा हुआ है और आपकी और उस पोल की दूरी कुछ 5 मीटर है, और किसी बंदे ने आपसे कहा कि भाई जाओ और उस पोल का मेज़रमेंट लेके आओ कि वो कितने हाइट का है। तो तुम क्या करोगे? डायरेक्ट जाओगे, इंची टेप लोगे और उसकी हाइट नाप लोगे और उसको रिपोर्ट कर दोगे। दैट वाज इजी, राइट। अब सपोज़ उसी आदमी ने दोबारा तुम्हें एक और काम दिया और कहा कि जाओ और जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट निकाल के दो। तो उस केस में क्या करोगे? ये तो डिफ़िकल्ट काम है ना भाई, ये तो नहीं हो सकता। इंची टेप लेके तो नहीं जाओगे आप इसको नापने के लिए, ज़िंदगी निकल जाएगी नापते नापते कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। और फिर भी एग्जैक्ट नहीं निकालोगे, क्योंकि तुम तो पहाड़ों में चढ़ चढ़ के जो हाइट निकालोगे, तिरछा मिर्छा वो लेंथ तुम निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट हाइट नहीं निकाल पाओगे जो ज़मीन से कितने ऊंचा है। तो ऐसे केसेस में हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, जहाँ पे आप ट्रायंगल का यूज़ करके साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालते हो, और इन्हीं रिलेशन के नाम को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और जिसका आपने मेजर एप्लीकेशन देख ही लिया। एक और इसका मेजर एप्लीकेशन ये है कि इसका यूज़ एस्ट्रोनॉमी में बहुत होता है। कि सपोज़ आपके पास ये अर्थ है और इस अर्थ से आप किसी स्टार का डिस्टेंस निकाल रहे हो, उन केसेस में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। ऑलराइट, अब ये डिस्टेंस तो इंची टेप से नहीं निकाल सकते ना। तो ये तो बात थी पूरी एप्लीकेशन की, और आगे बढ़ने से पहले एक जड़ी बूटी जो याद कर लेते हैं, और वो जड़ी बूटी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे। ये क्या है? ये ट्रिक है। किस चीज़ के लिए? ये साइन, कॉस और टैन क्या होता है एक ट्रायंगल में, वो चीज़ बताने के लिए। तो सपोज़ अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जहाँ पे सपोज़ हम यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं, दैट इज़ योर थीटा। ये थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा हम क्यों लेते हैं ये मैं आपको सब अभी अच्छे से बताऊंगा। ये थीटा के जस्ट सामने वाली हाइट को हम लोग ले लेते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइपोटेनियस। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कोई भी ट्रायंगल की। तो ये जड़ी बूटी कहती है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस, that is base upon hypotenuse, and tan theta is equals to this, that is perpendicular upon base। कुछ भी हो जाए ये चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलनी है। दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे। तो अब बढ़ते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर की तरफ, और उसमें बात करते हैं हम सबसे पहले साइन थीटा की। सबसे पहले ये देखते हैं लिखा क्या हुआ है साइन थीटा, क्योंकि लोगों को ये तो पता ही नहीं चलता ये लिखा क्या है एक्चुअली में। ये एकदम से क्या दे दिया गया सामने, साइन थीटा क्या है, ये साइन इंटू थीटा लिखा है कि क्या लिखा है क्या ये? तो बेसिकली ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये एक्चुअली में पूरा क्या है, साइन थीटा, या आप इस तरह से फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये है एक नेम जो कि कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका और कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पे ये जो थीटा है ये डिग्रीज में होता है, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है। तो एक ये वेरिएबल है। वैल्यू कैसे होंगी? जैसे 30 डिग्री,
60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। और इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इनका भी हम याद करेंगे कैसे उनको निकालना है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि साइन थीटा हमारा कुछ और नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास थीटा है, और इनके नाम थीटा वीटा क्यों रखते हैं? ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है कि एंगल को इसी सिंबल से डिनोट किया जाता है। थीटा एक बेसिक सिंबल है। अदर सिंबल्स कैसे होते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, शाय, ईटा, ये सब क्या है आपके? ग्रीक लेटर्स हैं। ये लेटर सारे ग्रीस से ही उठाए गए हैं, क्योंकि ग्रीक मैथमेटिक्स में हम लोग इसी सिंबल्स का यूज़ करते हैं एंगल्स को डिनोट करने के लिए। तो ये हमारा थीटा हो गया। ये थीटा जो है ये दो लाइंस को टच कर रहा है। नीचे वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं उसके बेस, उसकी जस्ट अपोजिट लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये तो हमको सबको पता ही है, दैट इज़ हाइपोटेनियस। तो इस परपेंडिकुलर को जब हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनियस से तो हमारा निकल के आता है साइन थीटा, और इसका कोई मतलब नहीं है। ज़रा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इमेजिन करो हमारे पास यही ट्राइंगल है जहाँ पे हमारे पास ये थीटा है, और मान लो जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो लेना वो आपकी यूनिट ले सकते हो। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 1 है, ये हमें पता ही है परपेंडिकुलर, और ये हमें पता है बेस। ये ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब जरा इसको यूज़ करके साइन थीटा निकालो कितना आएगा। तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू दैट इज 1। तो यहाँ से क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा। तो ये चीज़ कुछ और नहीं है, साइन थीटा ही होता है, दिस थिंग। अगर हम यूनिट हाइपोटेनियस ले लें, यूनिट मतलब 1 वैल्यू ले लें, तो जो हाइट निकल के आएगी वो आपकी होगी साइन थीटा। जरा इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि साइन थीटा वर्ड आया कहाँ से। एक्चुअल में जो साइन वर्ड है ये लिया गया है साइन, प्रॉपर इसको लिखते हैं इस तरीके से साइन। इसका शॉर्ट फॉर्म है ये SIN। ये एक आपका लैटिन वर्ड है, और जो ये साइन है ये आया है साइनस से, और जो ये साइनस वर्ड है ये आया है जीवा वर्ड से। और ध्यान रखो ये कुछ हिंदी वर्ड लग रहा है ना, अभी और है। और ये जीवा आया है अर्धजया से। क्या? अर्धजया, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, राइट। और इस संस्कृत वर्ड का मतलब होता है हाफ कॉर्ड। हाफ मीन्स अर्ध, कॉर्ड इज जया। कॉर्ड कौन है? ये सर्कल में होता है ना, 2 पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती है हम उसको कॉर्ड बोलते हैं, राइट। तो देखा जाए साइन वर्ड का जो ऑरिजिन है वो हमारी हिंदी लिटरेचर से हुआ है, और ये अर्धजया यूज़ किया गया था हमारी एक फेमस बुक आर्यभट्टियम से, जो कि लिखी गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। तो सोचो जिस वर्ड का ऑरिजिन हमारे यहाँ से हुआ है उसको तो समझना बनता है ना भाई। और जब वो लोग इतने पुराने होके इस चीज़ को समझ सकते हैं तो हम मॉडर्न लोग क्यों नहीं, राइट। तो हमारे जो आर्यभट्ट भाई थे उन्होंने इसको हाफ कॉर्ड क्यों बोला? तो देखो, जब सपोज हमारे पास ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, आप इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये सेंटर से एक रेडियस बना दो, ये R, और फिर इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो। तो हमने ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, ये पूरा था कॉर्ड। तो ये लेंथ कितनी हो गई? दैट इज़ कॉर्ड बाय 2, मतलब हाफ ऑफ कॉर्ड। और मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया कि ये जो हाइट होती है वो हमारी साइन थीटा होती है, और यही तो आर्यभट्ट ने कहा था कि ये कॉर्ड बाय 2 ही आपका अर्धजया है। और फिर इस वर्ड को उठा के हमने इसको साइन थीटा कहा या साइन कहा। ओके, अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा ना आपके दिमाग में कि ये साइन थीटा कहते क्यों हैं और साइन थीटा होता क्या है। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलता है, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट जल्दी से बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा की। इसको भी एक ट्राइंगल के फॉर्म में देते हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, दिस इज अवर थीटा, ये हमारे पास बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो ये बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन को हम बोलते हैं कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर से h इक्वल्स टू 1 पुट करके देखोगे तो बेस आपका कितना आ जाएगा इस बार? कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वाला है आपका साइन थीटा एंड दिस बेस वाला आपका कॉस थीटा। और सबने मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही होगी, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
और ये हमारी एक आइडेंटिटी भी है जिसका प्रूफ मैंने आपको अभी भी दिखाया। इस आइडेंटिटी के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। अभी वापस आ जाते हैं हमारे कॉस थीटा के ऊपर। अब देखो ये जो कॉस थीटा है ये आया आपका साइन थीटा के बाद में। क्यों? तो जैसे मैंने अभी बताया था कि आपका साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन, राइट। इधर आपका बेस होता है। अब इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। जो भी एंगल्स का सम आपका अगर 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, है ना। तो ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ये वाला पार्ट, दैट इज़ 90 माइनस थीटा, राइट। इसके सामने वाली ये बेस के बराबर होगा और ये वाला पार्ट हमारा परपेंडिकुलर के बराबर होगा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। अब ज़रा इस वाले ट्राइंगल को देखो, इसको बाहर निकालते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एंगल है हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ देख के क्या होगा। ये हमारे पास एंगल है और इसके सामने वाला क्या होता था, हमने बताया था ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। और जिसका वैल्यू है इस समय b, और ये बन जाएगा आपका बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही आपका। तो इधर क्या आना है आपका परपेंडिकुलर वाला पार्ट, दैट इज b ओवर हाइपोटेनियस। और ये वाला पार्ट किसके बराबर दिख रहा है? कॉस थीटा के। तो यहाँ से हमारी निकल के आती है एक और आइडेंटिटी, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये किधर से निकल के आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये बराबर होता है साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से की तरफ से निकल रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है कोसाइन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तो साइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ किया इसलिए CO ऐड किया और ये पूरा टर्म बन गया आपका कोसाइन, और वहाँ से ये वर्ड आपका इन्वेंट हुआ और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। अब दिमाग में आपके पिक्चर बनने लगा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है ना। इजी चीज़ें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं टर्म टैन थीटा की। इसमें ज़्यादा कहानी नहीं बताऊँगा। इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। ये आया कहाँ से है? सपोज़ आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल से जो लाइन छू के आती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच करने वाली को। और ये सेंटर से हमारे पास एक रेडियस बनाते हैं जो कि इससे 90 डिग्री पे होता है। तो इसका और इसके बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, जहाँ पे हमारे पास थीटा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना है? दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल को और अच्छे से बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज़ योर थीटा, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ योर हाइपोटेनियस। तो जैसे साइन थीटा का हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री बन के कोसाइन थीटा आता है या कॉस थीटा आता है, वैसे ही टेंजेंट थीटा का भी कुछ होगा, इसका भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो टेंजेंट नाम में हमें क्या करना है? बस को टेंजेंट करना है, राइट। और इसके पहले 3 लेटर को लेके बन जाता है इसका नाम कॉट थीटा। तो एक और रिलेशन में पता चल जाता है, दैट इज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। देखो ये सब कुछ आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बनता है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो अभी तक आपने क्या क्या जान लिया? साइन थीटा के बारे में जान लिया, कॉस थीटा के बारे में जान लिया, टैन थीटा के बारे में जान लिया, और कुछ छोटे मोटे हमने आइडेंटिटीज़ भी देख ली, राइट। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या है ये चीज़। ऐसा करते हैं, इस पार्ट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।